हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चल रहे हैं देखने उड़ीसा ओपीएससी का क्वेश्चन पेपर, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि उड़ीसा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा एसएसबी एक्चुअली में यहाँ लेक्चरर रहेगा। उड़ीसा एसएसबी लेक्चरर का रिजल्ट आउट हो चुका है और हमारे ग्रुप से काफी लोग सेलेक्ट हुए हैं उड़ीसा एसएसबी में। ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर लेंगे और इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली क्विज कराते हैं, डेली फ्री में क्लास लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों का रिस्पांस भी बढ़िया रहा है। और भाई ग्रुप है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आप एक्टिव रहते हो, पढ़ाई करते हो, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो हमारा कोर्स भी चलता है ना। बॉटनी के लिए कोर्स भी है, ओपीएससी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल के लिए आप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप कॉल कर लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बातें रही। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और देखिए ये सिर्फ ओपीएससी के लिए नहीं हेल्पफुल है। आप कहीं का भी बॉटनी का पेपर दे रहे हो, सीयूईटी दे रहे हो, ओपीएससी दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो या आरपीएससी दे रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं वो कहीं का भी आप दे लीजिए, सबके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं जैसे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये होने वाला है वीडियो पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट वन होगा, यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, 2017-18 का क्वेश्चन पेपर है, हमारे पास दो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो अभी देखिए एक फॉर्म और है एपीपीएससी, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसका भी आउट होने वाला है। तो इसका अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो आप भेज देंगे, मैं सॉल्व करा दूंगा। आपके पास बॉटनी का कोई भी क्वेश्चन पेपर है, सेंड मी ऑन दैट नंबर, ये नंबर है 9569363332। इस पे आप भेज सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे आप पता कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि स्पायरोगाइरा का लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो स्पायरोगाइरा को हम क्या बोलते हैं, वाटर नेट एल्गी बोलते हैं। ठीक है, वाटर नेट एल्गी बोलते हैं। स्पायरोगाइरा का जो लाइफ साइकिल होता है मोस्टली ये हैप्लॉन्टिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होते हैं, तो हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल मिलता है। डिप्लॉन्टिक देखो कहाँ कहाँ मिलता है, फ्यूकस में मिलता है, सारगासम में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका डिप्लॉन्टिक होता है। फ्यूकस को हम क्या बोलते हैं, रॉक बीड बोलते हैं। सारगासम को हम क्या बोलते हैं, गल्फ बीड बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। सर्दी का प्रकोप है, थोड़ा सा बच के रहो आप सब। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हेटेरोसाइट इज फाउंड इन द सर्टेन एल्गी बिलोंगिंग टू। तो हेटेरोसाइट जो होता है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपने कुछ सेल्स को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं, थिक लेयर बना लेते हैं। और वहां पे क्या होता है, पीएच सेकेंड अपसेंट हो जाता है और उनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स कराना। तो ये साइनोफाइट्स हो गए, जैसे नास्टाक हो गया, एनाबीना, ग्लियोट्रिचिया, इन सब में मिलता है। एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि आसी लिटोरिया, वहां पे आपका हेटेरोसाइट नहीं मिलता, फिर भी वो करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। बात समझ में आ रहा है आपको। जो सैक्रोमाइसिस पोम्बो, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं फिजनिस्ट। फिजनिस्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका नाम है फिजन ईस्ट और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटिना से। समझ रहे हो, ड्यूट्रोमाइकोटिना क्या होता है, डस्टबिन ऑफ द फंजाई, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है उसमें रख देते हैं। एगेरिकस हो गया, ये सारे चीज बेसिडियोमाइकोटिना में जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। सिनोसिटिक यहाँ पे इसका हाइफी होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट असेप्टेड। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का मतलब देखो क्या है, कि या तो टोटली फ्लोएम जाइलम को सराउंड कर लेगा या जाइलम फ्लोएम को सराउंड कर लेगा। जब जाइलम टोटली फ्लोएम को क्या बोलेंगे, लेप्टोसेंट्रिक बोलेंगे। अगर जाइलम टोटली सराउंड करता है फ्लोएम को तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेप्टोसेंट्रिक बोलेंगे। अगर फ्लोएम टोटली सराउंड करता है जाइलम को तो उसको हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ ड्रासिना दिया है, जो कि एग्जाम्पल है एक्चुअली में एम्फी वेसल का, तो यही होगा एग्जाम्पल सही। अगला क्वेश्चन है कि इतना आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि रिमेन्स लेस फाइलोजेनेटिक एंड मोर नेचुरल। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन कौन है, बेंथम एंड हुकर का है भैया। जो भी हमारा हर्बेरिया होता है, जो भी रखे गए हैं इन्हीं के सिस्टम के आधार पर रखे, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड है। तख्ताजन का हो गया, हचिंसन का हो गया, एंगलर एंड फ्रेंटल का हो गया, ये सब क्या है, ये सब फाइलोजेनेटिक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पोरोफाइट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग ब्रायोफाइट पोसेसेस कालूमेला। तो भैया कालूमेला कहाँ पे रहता है, तो एंथोसिरास के थैलस में एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में कालूमेला देखने को मिलता है। और इसके थैलस में नास्टाक होता है,
इसका स्पोरोफाइट लगातार ग्रो करते रहता है क्योंकि यहाँ पे होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसके बारे में याद कर लेंगे। रिसिया में क्या होता है, सीटा और फुट एब्सेंट होता है, ओनली कैप्सूल होता है। इनका स्पोर का डिस्पर्जल जब डेड एंड डीके होता है थैलस का तभी होता है। मार्केंसिया के बारे में N3DO4 ये सब याद रखना। और यहाँ पे इन्वर्टेड आर्चिगोनिया मिलता है थैलाई पे। अगला हमारा अगला क्वेश्चन है कि फैमिली जो है मैग्नोलिएसी वो जिम्नोस्पर्म के किस फैमिली से रिसेम्बलेंस रखती है। तो देखो फैमिली मैग्नोलिएसी जो है वो एकदम लोअर बेसल फैमिली है एंजियोस्पर्म का। और उसका अगर आप अफिनिटी देखोगे, अपना अपना कंपैरिजन करोगे, तो वो बेनेटेटियल्स के मेंबर से वो सिमिलरिटी रखेगी कोन्स ओन्स से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा आप जब आप पढ़ते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंथर का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, तो टेपेटम होता है। तो टेपेटम को बहुत सारे डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन देना होता है, तो वो अपने नंबर को एंडोमाइटोसिस करके बढ़ाता है, न्यूक्लियाई को बढ़ाता है। तो यही चीज है, वो पॉलीप्लाइड हो जाता है। तो वो टेपेटम है भैया, टेपेटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पर्म इन मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म। तो जब देखो पॉलन ग्रेन होता है, तो पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो उसमें दो न्यूक्लियस बनता है। एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस और एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाता है, दो पॉलन ग्रेन बनाता है। पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। देखो बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस ऑफ प्लास्टिड किस तरह के साइटोप्लाज्मिक किस दिखा जाएगा। देखो नॉर्मली जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसमें सिर्फ फीमेल जो होता है वही जीन को कंट्रीब्यूट करती है। या तो वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन हो सकती है या तो वो क्लोरोप्लास्ट की जीन हो सकती है, जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। लेकिन जैसे आप देखो लाइकोपर्सिकान टाइप का पढ़ोगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सोलेनम टाइप का, रेटिकम टाइप का, तो इसमें सिर्फ फीमेल प्रोवाइड करती है मोस्ट केसेस में। लेकिन आप पेलार्गोनियम टाइप का पढ़ोगे तो उसमें फीमेल के साथ साथ मेल भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जीन को कंट्रीब्यूट करता है। तो यही होगा आपका राइट आंसर, गूगल करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भैया जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें इंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो इंडोस्पर्म कैसे बनता है, ये जो न्यूक्लियस होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है, यहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो 3n सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसका खोज किए थे एसजी नवास्टिन ने 1898 में लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं कि भैया मैंग्रू प्लांट इसमें से कौन है। मैंग्रू प्लांट का मतलब होता है जो हेलोफिटिक होते हैं, जो ज्यादा साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं या ज्यादा मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं, ऐसे कहोगे। तो इसमें से जो डालबर्जिया स्पाइनोसा है यही ग्रो करेगा मार्सी एरिया में, मैंग्रू एरिया में। इन प्लांट के दो करेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक है वीवी पेरी, इनका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है, क्योंकि नीचे सॉइल पे तो बहुत ज्यादा नमक होता है, साल्ट होता है ना। नीचे अगर सीड गिरा तो उसका क्या हो जाएगा, इग्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो वो फल के अंदर ही ग्रो करता है। दूसरा होता है कि इतना दलदल होता है ना कि वहां के सॉइल में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। तो उनमें क्या एक चीज मिलता है, निमेटोफोर, श्वसन रूट, रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं इसका। राइजोफोरा हो गया, एनवेंसिनिया हो गया, सैनोरेटिया हो गया, ये सारे भी एग्जाम्पल है। आगे चलें। चलो अगला क्वेश्चन आपका है इर्गोट एल्केलॉइड कहाँ से मिलता है। इर्गोट को हम क्या बोलते हैं, एलएसडी बोलते हैं, लाइसर्जिक एथिल डाइलैथामाइड। और ये मिलता है आपका कल्वीसेप्स परपुरिया से। देखो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था, सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन का पेनिसिलियम नोटेटम से। फिर चैन एंड फ्लोरी आए, पैसा लगाए, फ्लेमिंग को दी और फ्लेमिंग क्राइसोजेनम से बहुत ज्यादा पेनिसिलिन बनाए। ठीक है। एस्परजिलस फ्लेवर से क्या मिलता है, अफ्लाटॉक्सिन मिलता है ना, अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन। और ये फ्यूजेरियम ऑक्जिस्पोरम से क्या होता है, विल्ट डिजीज होता है, विल्ट, जाइलम ब्लॉक हो जाता है, पानी नहीं जा पाता है, विल्ट विल्ट डिजीज होता है। अगला क्वेश्चन है मिलेट, इसमें से कौन है जो मिलेट है, रागी, जो पेनिसिटम है रागी हम बोलते हैं, ये आपका मिलेट है। राइस और वीट जो है आपका ग्रेन्स में आते हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज बोलते हैं इन्हें। और ग्राम जो है ये पल्स होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एनबीआरआई कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बहुत लोगों को पता है, एनबीआरआई से पीएचडी करने बहुत लोग जा रहे हैं आजकल। तो कोलकाता में आपका, सॉरी कोलकाता में एनबीआरआई नहीं है, लखनऊ में एनबीआरआई है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एगार एगार कहाँ से मिलेगा, तो एगार एगार जो होता है रेड एल्गी से मिलता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका यूज किया जाता है। ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेटियम हो गया, जिरार्टिना हो गया, यूचेमिया हो गया, कप्पा फाइकस हो गया, इन सारों से आपका मिलता है एगार एगार।
लैमिनेरिया से हमको आयोडीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। लैमिनेरिया से हमको कोम्बू मिल सकता है, कोम्बू मिल सकता है। ठीक है, पॉलीसिफोनिया से उतना कुछ तो नहीं। फ्यूकस को हम रॉकवीड बोलते हैं, ये बात आप, डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल। रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखो ऐसा क्वेश्चन है तो आपको मारना पड़ेगा भैया एब्सिसिक एसिड, इसको हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन, ऐसे करके। तो एब्सिसिक एसिड जो रेगुलेट करता है स्टोमेटा के क्लोजिंग को। अगर स्पेशल केस में पूछे कि स्टोमेटा को ओपन कराने में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, तो आपको बताना पड़ेगा साइटोकाइनिन, या साइटोकाइनिन के साथ साथ ब्लू लाइट भी ओपन कराता है। तो यहाँ पे तो आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। जिबरेलिन का काम है बोल्टिंग कराना, इसका है एपिकल डोमिनेंस कराना। एराब्डियोसिस थैलियाना, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, तो एराब्डियोसिस थैलियाना इज बिलोंग टू द ब्रेसिकेसी फैमिली, ये बात ध्यान रखना। कामेलिना साइनेंसिस, इसको हम थिया साइनेंसिस भी बोलते हैं, और इसका फैमिली होता है थियेसी भैया। गाइनेंड्रस स्टेमेन, मतलब कि आपका स्टेमेन और पिस्टिल एक दूसरे से फ्यूज हो जाए तो वो गाइनेंड्रस स्टेमेन होता है, और कैलोट्रोपिस में मिलता है। ठीक है। सेमोफाइट हमने बताया था, सेमोफाइट कहाँ पे ग्रो करेंगे, वो सैंड पे ग्रो करेंगे। ठीक है, रॉक पे ग्रो करेंगे तो लिथेफाइट होगा, एसिड कंडीशन में ग्रो करेंगे तो ऑक्जेलोफाइट होगा। माइकोराइजा क्या होगा, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जब फंजाई एसोसिएशन बना लेती है तो उसको माइकोराइजा बोलते हैं, फास्फेट के एसिमिलेशन को इनहांस कराती है। तो भैया फंगस एंड रूट ऑफ वेस्कुलर होस्ट प्लांट होता है, तो इक्टोमाइकोराइजा पाइनस में होता है, एंडोमाइकोराइजा आपका आर्किड में होता है, और वेसिकुलर आर्बस्कोमाइकोराइजा में ग्लोमर माइकोटा के फंजाई हेल्प करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आल एंजियोस्पर्म लगा देना। ठीक है। फिर भी कुछ एंजियोस्पर्म है जैसे ट्रोकोडेंड्रेसी, विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, वहां पे वेसल अब्सेंट होता है। इसमें से कौन सा है जो लाइकेन है, तो रेंडियर मास को हम क्लेडोनिया बोलते हैं, क्लेडोनिया राइंगीफेरेना, तो यही है आपका लाइकेन। क्लब मास तो लाइकोपोडियम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लाइकोपोडियम को, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, लाइकोपोडियम नहीं होगा। स्पाइक मास बोलते हैं सिलेजिनेला को, ये भी नहीं होगा। पीट मास है स्फैग्नम, और ये एक ब्रायोफाइट है स्फैग्नम, ये भी नहीं होगा। होमोस्पोरी, देखो टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस पूछा जाता है, तो देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये हेटेरोस्पोरस है, ये भी हेटेरोस्पोरस की कैटेगरी में आएगा, ये भी हेटेरो, और ये आइसोइट्स हो सकता है। एक बार सिलोटम चेक कर लेना, सिलोटम और आइसोइट्स चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आइसोइट्स होगा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होगा आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में। आयरलैंड में जो अकाल पड़ा था, आलू वहां के सारे मर गए थे आलू लोग, तो इसलिए वहां पे भुखमरी आ गई थी इसी की वजह से। पक्सिनिया ग्रैमिनीस से होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, क्या होता है जी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। मैं देखो जितना क्वेश्चन होता है उसके स्ट्राम में जो बताता हूँ ना, वो आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट, इसलिए मैं बताते चलता हूँ। और पढ़ने का सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी यही है ही कि सिर्फ आप क्वेश्चन मत सॉल्व करो, आप जो है ऑप्शन को भी देखते जाओ। अब जैसे अस्टिलेगो, ये अस्टिलेगो, चलो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे क्या होगा। जैंथोमोनास से क्या होता है, सिट्रस कैंकर, नीचे दिया गया है। सिट्रस कैंकर डिजीज किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि जैंथोमोनास से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सयाथियम इन्फ्लोरेसेंस, देखो अब ना यही चीज है, जब आप सयाथियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देख लेते हो, किसके बारे में, सयाथियम, तो ये तो मिलेगा आपका अब इसमें यूफोरबिया में, जहां पे क्या रहेगा, सिंगल फीमेल रहेगा, सिंगल फीमेल फ्लावर रहेगी, और क्या रहेंगे, मल्टीपल मेल फ्लावर रहेंगे, और ये कप शेप्ड होगा, मल्टीपल मेल फ्लावर। लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखो, फाइकस में क्या होता है, हाइपेंथोडियम होता है, जहां पे आस्टियोल मिलता है, हाइपेंथोडियम। ठीक, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इसमें क्या होगा, साइमोस टाइप का होगा, चेक कर लेना, साइमोस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओसिमम में वर्टिसिलास्टर होगा, वर्टिसिलिस्टर, वर्टिसिलास्टर। ठीक, अब आपसे हाइपेंथोडियम पूछे, वर्टिसिलास्टर पूछे, या सयाथियम पूछे, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है एंडोडर्मिस में होता है, उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है, वो क्या करता है, ब्लॉक करता है मूवमेंट का वाटर का, कहाँ पे, कहाँ पे, ब्लॉक मतलब ब्लॉक क्या इनहांस कर सकता है, मतलब कह रहा है भैया कहाँ पे जाता है, देखो कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्टिक मूवमेंट को रोकता है, लेकिन पानी कहाँ जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है आपका स्टील की तरफ। ठीक है, स्टील की तरफ होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। वायरल जीनोम कभी कभी होता है बैक्टीरियल जीनोम को के साथ एसोसिएट होकर रहता है। ठीक है, उसको लिसिस नहीं कराता, तो ऐसा होता है लाइसोजेनिक या प्रोफेज फेज बोलते हैं, तो लाइसोजेनिक या प्रोफेज फेज इसे बोलेंगे। लाइटिक रहता है, जो क्या करा देता है, उसको ब्रेक करा देता है। अगला क्वेश्चन है,
भैया मेन जो डिफरेंस है आपका इसमें ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में कैसे दिखाओगे आप? तो क्रिश्चियन ग्राम थे 1884 में, उन्होंने ग्राम स्टैनिंग टेक्निक लाया, उन्होंने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन और सैफरानिन से स्टैन करके बताया सारा चीज। तो देखो ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना वो मोटा होता है, ग्राम निगेटिव में पतला होता है, तो थिकनेस के आधार पे। और जो लाइपोपॉलीसेकेराइड की आउटर लेयर होती है वो सिर्फ ग्राम निगेटिव होता है, तो उसके आधार पे भी आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस मोस्टली कैसे होते हैं आपके? डबल सॉरी सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं ना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो WTV रिवो वायरस में मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पे मिलता है? 5x174 बैक्टीरियोफेज। पायरिनोइड का काम क्या है? प्रोटेनेशियस कोर होता है जो कि स्टार्च सीड के द्वारा घिरा होता है। तो पायरिनोइड का काम यही होता है भैया ना, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रुबिस्को के लिए हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल कराना। तो यही काम है। तो क्या करता है? टू एक्ट एज द सेंटर ऑफ जेनेटिक मेंटेनेंस ऑफ द CO2 रिच इन्वायरमेंट अराउंड रुबिस्को, ये होगा। आर्किया और बैक्टीरिया के बीच में क्या है भैया? आर्किया में देखो ईथर लिंकेज होता है और सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और बैक्टीरिया में स्टर्लिंग होगा, तो ये ध्यान देना। आर्किया का पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन अगर उलट दे कि द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया, तो आंसर बदल जाएगा, स्टर्लिंग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन वुडी प्लांट द कार्क कैमियम प्रोड्यूस ड्यू द इनवर्ट साइड। तो कार्क कैमियम किससे प्रोड्यूस होता है? फेलोडर्म से होता है। फेलम होता है कार्क, पेरीडर्म में आपका फेलोजेन आ जाते हैं, फेलोडर्म आ जाते हैं और फेलम आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो होता है आपसे पूछ रहा है, देखो क्या कि रिज एंड फरो लाइक स्टील कहाँ पे? रिज और फरो। तो आप देखोगे किसका स्टेम देखोगे? बिग्नोनिया का स्टेम देखोगे ना, तो वहां पे क्या होता है? एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण उसके स्टेम में रिज एंड फरो लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है, तो बिग्नोनिया होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इन। तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल देखो ना क्या है कि ड्रासिना आपका मोनोकाट है। तो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल क्या होगा कि आपका सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनेगा। तो इन सभी में तो होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपका ड्रासिना जो ज्यादा करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। आप बताना, क्वेश्चन देखो ना, सेकेंडरी ग्रोथ से एनामोलस से आया है और पता नहीं का। अब देखो जैसे ये इंट्राजाइलरी फ्लोएम पूछा, तो ये क्वेश्चन फेवरेट है लोगों का। देखो इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है आपका जाइलम के अंदर फ्लोएम मिल रहा है, लेप्टाडीनिया में होता है। अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि वो ऐसा कोई प्लांट बताओ जिसमें इंट्राजाइलरी के साथ साथ इंटरजाइलरी भी फ्लोएम है, तो वो आपका स्ट्राइक्नोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, टू लार्ज सेंट्रल मेडुलरी मस्कुलर बंडल इनर मोस्ट रिंग। तो इसको जब मैं चेक कर रहा था क्वेश्चन को, तो कहीं कहीं मिराबिलीज भी दिखा रहा था और कहीं कहीं चीनोपोडियम। तो मोस्ट करेक्टली जब मैंने कई सारे रिसोर्सेस को देखा, तो वहां पे चीनोपोडियम होगा। अब ये कहाँ से, मतलब गूगल करने पे भी ना ये चीजें नहीं मिलती है देखो। और मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आप गलती कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत कहेंगे सर आप तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप गुरु जी हैं। अरे भैया पहले एनाटॉमी का बेसिक्स पढ़ लो। अगर आप कोलेन काइमा गलत कर रहे हो, स्क्लेराइड गलत कर रहे हो, आपसे पूछ रहा है कि न्यूली फॉर्म फ्लोएम कहाँ पे है सेकेंडरी ग्रोथ में, वो सब गलत कर रहे हो। जो चीज अवेलेबल है, जो चीज सिंपल है, जो चीज पढ़ने लायक है, वो चीज गलत कर रहे हो, तो नहीं उसके बारे में सोच रहे हो। जो पढ़ाया जा रहा है आपको, जो चीजें बताया जाता है क्लास में, वो चीजें सही करोगे तो अच्छा रहेगा ना। जो चीजें गलत आप कर रहे हो, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ। बेसिक बेसिक का मतलब ये नहीं कि कौआ खराब पढ़ा रहे हैं, ABCD आपको पढ़ा रहे हैं। बेसिक का मतलब ये है कि अगर 100 ऑडियंस है, 100 स्टूडेंट है, तो उन 99 स्टूडेंट को जो पता है, आपको अगर पता है तो आप राइट ट्रैक पे हो। लेकिन यहाँ पे आपको यही नहीं पता है यार, पेरिडर्म क्या होता है, कार्क क्या होता है, और आप आके हमसे कह रहे हो सर आप क्वेश्चन में खुद कंफ्यूज हो, आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो? पहले ऐसे नहीं करते हैं, पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तो आ जाएगा। अभी ये दो क्वेश्चन में डाउट है भैया, अभी देखेंगे आगे चलेंगे तो भैया बहुत एनाटॉमी की बुक उक आती है। टीचर उचर बन जाएंगे अच्छे से तो पढ़ाएंगे वहां पे भी। ठीक है, भगवान नहीं बनना चाहिए एक ही बार में ना। चलो आगे चलते हैं। सिलेजिनेला के लाइफ हिस्ट्री में सीड हैबिट किसका एविडेंट है भैया? सीड हैबिट इसका एविडेंट है कि भैया इसमें जो है मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया अलग अलग बनते हैं, तो यही चीज सीड हैबिट के ओरिजिनेट का कारण होता है। ठीक है, आगे चलें, 10 क्वेश्चन और करवाते हैं। अगर स्पोरेंजियम आपका डेवलप हो रहा है ग्रुप ऑफ द सेल से रादर देन सिंगल सेल से, इसे क्या बोलोगे? यू स्पोरेंजिएट टाइप का बोलोगे, यू स्पोरेंजियम बोलोगे यहाँ पे। अगर सिंगल सेल से होता है तो लेप्टोस्पोरेंजियम बोलते हैं।
हैप्लो स्टील कहाँ पे रहेगा भैया? तो हैप्लो स्टील आपका देखने को मिलेगा साइलोटम में। ठीक है, साइलोटम में हैप्लो स्टील, साइलोटम हैप्लो स्टील रहता है। सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम मतलब, क्योंकि इसमें इसमें सिलोटम में एक्टिनो स्टील रहेगा। लाइकोपोडियम मोस्ट करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। जाइगोस्पोर किसमें फॉर्म होगा? तो कंजुगेशन देखो, जाइगोस्पोर आपका स्पायरोगाइराम भी हो सकता है और राइजोपस में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइजोपस स्टोलिनिफर का आपका थैलस के बारे में पूछ रहा है। तो हैप्लॉइड थैलस होता है, ठीक है। सिनोसिटिक माइसेलियम होता है, ये भी सही है। अच्छा, तो ए डी दोनों सेम सेम है, तो ये दोनों होगा। अच्छा, सिनोसिटिक माइसेलियम, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हेटेरोसाइट फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया। अभी ये क्वेश्चन मैं ऊपर बताया आपको कि जो हेटेरोसाइट होता है वहां पे पीएस सेकेंड अब्सेंट होता है लेकिन पीएस फर्स्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वीवी पेरी, इसके बारे में भी देखो बताया ना, यही चीज मैं करता हूं। अब देखो ऊपर मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करा उसी से भी रिलेटेड उसके बारे में अगर आप जानते हो तो वही से क्वेश्चन आया। वीवी पेरी के बारे में हमने बताया कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है आप सबको कि मैंग्रू होगा कि हेलोफाइट होगा। तो देखो मैंग्रू ज्यादा करेक्ट होगा, तो कंफ्यूज मत होना, मैंग्रू प्लांट बोलोगे, सम ऑफ द मैंग्रू प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ कोलोकेसिया। तो हम स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं कि कोलोकेसिया हो गया, एलोकेसिया हो गया, ये कार्म होता है। राइजोम में क्या आता है आपका? टर्मरिक आता है, टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ये सारे आते हैं। ट्यूबर में क्या? पोटैटो आता है। एल्बुमिनस सीड कौन है कौन है जहां पे मतलब आपका इंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे एल्बुमिनस। आप देख लो एल्बुमिनस यहाँ पे कौन होगा? एल्बुमिनस होगा कोकस न्यूसीफेरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस। तो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है आपका स्पाइकलेट। स्पाइक कहाँ होता है? जहाँ पे फ्लावर के में पेडिसिल एब्सेंट रहे। तो स्पाइक एखाइरेंथस, एस्पाइरेंसस, पालक हो गया। कैटकिंग कहाँ पे रहेगा? मलबेरी, इंपॉर्टेंट है ना। स्पाइडिक्स कहाँ पे रहेगा? मेज में रहेगा। और कहाँ पे रहेगा? बनाना में रहेगा। और स्पैडिक्स देखो एरेसी फैमिली के जो भी मेंबर है, एरम एरम ये सब वहां भी रहेगा। तो हमने 50 क्वेश्चन देख लिया है। आगे का 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक बात ध्यान रखो, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, ओपीएससी हो, आने वाला हमारा आरपीएससी हो, यूपीएचएससी हो, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर, या हो वो सीपेट या हो वो सीयूईटी, आप कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास कोर्स है। और डेमो के लिए मत पूछना। देखो मैं कोर्स में भी ऐसा कोई नहीं कि मैं यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे खराब पढ़ रहा हूँ, मेरा यही एसेंट है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। और कोर्स में मैं बताऊं तो 240 के लगभग लोग ज्वाइन है हमारे, 240। ठीक, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं भूल जाता हूँ बोलना।